ध्रुवजन के रूप और ज्योति को निहारने लगे, पीने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं कर पाए। तब नारायण ने अपने शंख का स्पर्श उसके कान पर किया। उसी समय सरस्वती जागृत हो गई, ध्रुव नारायण की स्तुति करने लगे, बार बार वंदन करने लगे। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी ने नारायण प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपके लाडले भक्त जहाँ कहीं भी आपकी सुंदर कथा करें, उससे सदैव सुनने का योग मुझे सदा प्रदान करते रहें। आपकी कथा सुनकर आनंद योग को ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपको जो भी मेरे लिए प्रिय लगे वही आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने मुझे क्यों राज्य फंसा करके मेरा मन विचलित कर रहे हैं, मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं असावधान हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मैं सदैव तेरी रक्षा करूँगा। अपने भक्त जी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सबरी उसका उदाहरण है। प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव घर की ओर चले और फूल चल के एक राज से अपने ध्रुव जी को देखा तो उस राजा को ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। समाचार सुनते ही उत्तम पर दौड़ पड़े। वही राजा जिसने 6 माह पूर्व क्षण मात्र के लिए अपनी गोद नहीं बैठ दिया, आज वे दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। राजा के आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वे सोचते हैं कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान के दर्शन कर लिए और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सोचते हैं कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान के दर्शन कर लिए और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सोच के मैं फंसा रहा हूँ, धिक्कार है मुझे। तभी ध्रुव ने शांत मिलके ध्रुव ने पिताजी को नमन किया। राजा ने ध्रुव को अपने गले लगाया और कहा कि मैं नमन के काबिल नहीं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय परमानंद की वर्षा होने लगी। जहाँ परी कृपा राम की होई, ता परी कृपा करही सब कोई। जहाँ परी कृपा राम की होई, ता परी कृपा करही सब कोई। ध्रुव ने राजभवन में प्रवेश किया और सर्वप्रथम सूर्य माता को प्रणाम किया। सूर्य का दिल भराया और वह बड़ी खुश हुई। उसने बड़े प्यार से उसे गले लगाया। उसके बाद ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए और उनको प्रणाम किया। सुनीति इतनी प्रसन्न हुई कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राजभवन उपस्थित लोगों ने कहा कि नगर की सारी प्रजा ध्रुव जी के दर्शन करना चाहती है, क्योंकि ध्रुव जी ने इन छोटी अवस्था में नारायण के दर्शन कर लिए हैं।